दिल्ली में केजरीवाल का बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया और वो झूठ की स्थिति ये होगी कि केजरीवाल निश्चित तौर पर जेल जा सकते हैं। राष्ट्रद्रोह के मुकदमे पे, नरसंहार के मुकदमे पे और जनता को दहशत करके जनता को से वोट लेने के बहुत कुत्सित प्रयासों में लगता है केजरीवाल अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। चुनाव आयोग ने दूसरी भी नोटिस दी है, उन्हें लास्ट वार्निंग दी है कि फ्राइडे को 11 AM से पहले अपना जवाब आप दे दें। और अरविंद केजरीवाल इस समय घबराया हुआ है। ये भी कहा गया है कि आपको बतलाना होगा, उसमें पॉइंट दिए हैं और पॉइंट वाइज जवाब देना ही होगा अरविंद केजरीवाल को। ये कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने यमुना में किस तरह जहर मिलाया। ये केजरीवाल ने कहा था कि जहर मिलाया, किस तरह से जहर मिलाया ये बतलाना पड़ेगा। कौन सा जहर मिलाया कि इतने बड़े पानी में और कब मिलाया, जहर की मात्रा कितनी थी ये बतलाना पड़ेगा। कहाँ से मिलाया, किस स्थान पे मिलाया, कितनी मात्रा थी, कितने टन जहर मिलाया, कितने 500 टन जहर मिलाया या 2000 टन जहर मिलाया, चूँकि जहर भी जो है उस पर, और कितना अमोनिया मिलाया। प्रकट और पता लगाने के बारे में भी सहायक साक्ष्य मांगे उन्होंने ये भी कहा है कि प्रकट और पता लगाने के बारे में बिल्कुल एविडेंस चाहिए, सॉलिड एविडेंस चाहिए। यही नहीं, ये भी कहा है कि नरसंहार का जो कारण बन सकते थे उनका भी आप सब विवरण दीजिए, और वह स्थान जहाँ पे जहर पाया गया ये भी कहा गया। अगर हरियाणा के से जहर भेजा गया तो यमुना में किस जगह जहर पाया गया ये भी बतलाना होगा, और किस जगह जहर पाया गया बताएं। जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसका पता लगाया और किन्होंने आपको रिपोर्ट दी, आपने कैसे कह दिया कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने आपको दी या किसी अधिकारी ने या कर्मचारी में, उसका नाम बताना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा और पक्के साक्ष्य लेके आना। ये भी उन्होंने पूछा कि दिल्ली में जहरीले पानी के प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या तरीका आपने आजमाया, ये सब पूछा। केजरीवाल आपको बतला रहे हैं अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। ऐसे समय आजीवन कारावास ऐसे उस पे होना चाहिए। तमाम देशों पे आजीवन कारावास होता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति इस व्यक्ति को इस तरह की बात कह देता तो आज वो जेल में होता और वो जेल से कभी नहीं छूट पाता। आपको ये भी बतला दें, यही नहीं कि बहुत छोटे छोटे से मामले में पोलियो के इंजेक्शन या चेचक के इंजेक्शन के लिए किसी ने मना किया है, डॉक्टर, वैद्य या योगाचार, वो भी जेल चले गए। क्यों? जनहित के लिए किसी तरह की इस तरह की अफवाह उड़ाना, बहुत बढ़िया पानी में जहर मिलाना। हरियाणा के लोग पानी बांटते हैं ये कहा जाता है, और ये पानी पे राजनीति कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि आपने जो ये तथ्य दिए हैं ये हर हाल में, चूँकि पहले भी उन्होंने नोटिस दी थी, अब भी दी कि 11 बजे तक मिल जाना चाहिए, नहीं तो यदि आप विफल हुए तो उचित कार्रवाई होगी। आपको बता रहे हैं इनके लिए हरियाणा में भी मुकदमे हो गए हैं और बहुत ही जल्दी और मुकदमे होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जल बोर्ड की सबसे मेन चेयरमैन हैं शिल्पा शिंदे, उन्होंने सचिव को लेटर लिखा, LG को लिखा कि इस तरह की शरारत हो रही है, कहीं पे उसमें जहर नहीं मिला है, पानी ऐसा नहीं है। ये गलत बोला जा रहा है कि यहाँ पे हिंसा भड़काने के लिए या जैविक युद्ध के लिए, उन्होंने स्पष्ट कहा। यही नहीं, केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि जैविक युद्ध की तैयारी थी और दुश्मन देश के जैसे करता उस तरह से। तो ये सब बातें इलेक्शन कमिश्नर भी। वहीं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, उन्होंने उल्टा आरोप लगाया है राजीव कुमार पे, जो चुनाव आयोग के प्रमुख है, कि ये व्यक्ति जो हैं ये रिटायरमेंट के बाद कोई पद चाहते इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये दिल्ली से चुनाव लड़ें और ये व्यक्ति ठीक नहीं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, लोकतंत्र का नाश कर दिया। ये कौन कह रहे हैं? ये केजरीवाल। और सुनिए,
अभी चुनाव हुआ 2024 में, 2024 के चुनाव में कांग्रेस की भी सीटें अच्छी मिली, विपक्ष की अच्छी मिली, यूपी में सपा की स्थिति बहुत अच्छी हुई। तो लोकतंत्र में किसी एक पार्टी को नहीं मिली, नरेंद्र मोदी जी को भी पूरा बहुमत नहीं मिला। आप ये हमारे देश का जो एक्चुअल लोकतंत्र था वो आया। अब ये क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कलंकित किया, ये कौन कह रहे हैं? चूँकि ये घबरा गए, अब बोले मैं डरूंगा नहीं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल ने क्या कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पीने दूंगा। ये केजरीवाल कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब 5 रोज बाद मतदान है। इसके पहले इन्होंने खुद पानी पी करके दिखाया और कहा कि देखिए मैं पानी पी रहा हूँ, पूरे दिल्ली में बहुत बढ़िया पानी आ रहा, आप सब लोग पानी पिए, आरओ से अच्छा है। यही नहीं, आपको बता रहे हैं इन्होंने पटपरगंज 3-4 और सभाओं में बाकायदे कहा कि पानी बिल्कुल ठीक आ रहा, मैंने एक उपलब्धि करा दी, आरओ की ज़रूरत नहीं है, आरओ से अच्छा पानी है, आप लोग पिए। खुद उन्होंने पानी पी के दिखाया, आम जनता से कहा पानी। इसका मतलब ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये उस जहरीला पानी को लोगों को पिलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं केजरीवाल। तो इसका मतलब जनता को मारना चाहते थे। ये भी लोग आशंका कर रहे हैं कि ये शायद इसी बहाने कहीं पर कहीं ऐसा ना हो कि कोई निराश राजनीतिक व्यक्ति जो हार रहा हो वो जहर मिला दे किसी मोहल्ले में, और ये हो जाए। हरियाणा से भाजपा ने भेजा। आपको ये भी बता दें, हरियाणा के हर परिवार से दिल्ली में लोग रहते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है। और क्या वहाँ की भाजपा की सरकार, यहाँ के न्यायाधीशों, बड़े बड़े अधिकारी जो रहते हैं, यहाँ भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी हैं उनकी सरकार, क्या उनको जहर से मारेगी? ये लोग, आम लोग समझ गए हैं। ये पानी के लिए 2022 में इससे ज़्यादा बुरी पोजीशन थी, कुछ जगह 9 की हो गई थी, 8 की हो गई थी। इसके पहले सरकारों में भी यही पोजीशन। मगर केजरीवाल ने नहीं कुछ किया। एक mm की आपको बतला रहे हैं, वो है इनकी क्षमता। ये क्या 5 mm की नहीं करा सकते थे PM की, मगर इन्होंने नहीं कराई। कुल मिला के आपको बता रहे हैं कि सेक्शन 2, सेक्शन 44, सेक्शन 52, 57 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये लंबे से जेल चल जा सकते। वहीं संदीप दीक्षित ने कहा है, अगर तुम में हिम्मत है अरविंद केजरीवाल, तो कल तुम जंतर मंतर में आ जाओ, जंतर मंतर में आ करके हमसे बहस कर लो। उन्होंने बाकायदे टाइम दे दिया है अरविंद केजरीवाल को, 31 तारीख को 2 बजे आ जाइए। और आपको बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि ये सब एक वो हो रही है, मुझे बदनाम करने की हो रही है। मैं 3 बोतल भेजूंगा, खुद नहीं जाएंगे, और उसको भेजेंगे किसको? संजय सिंह को, जैसे संजय सिंह इनका लड़का हो, नौकर हो। इस तरह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और कह रहे हैं मैं 3 बोतल दूंगा। 3 बोतल वो अमित शाह के पास जाएंगे, और साथ में वीरेंद्र सचदेवा के यहाँ, और साथ में राहुल गांधी को जा कर के 3 बोतल देंगे। उनसे कहेंगे इसको पियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सार्वजनिक रूप से पियो। ये अरविंद केजरीवाल कह के लोगों का ध्यान मिटा रहे हैं। और आपको बताना है कि वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि यमुना नदी को केजरीवाल ने बुरी तरीके से गंदा किया। और जो बोतल वाली बात है, इन्होंने कहा कि लोग बोतल से सार्वजनिक रूप से पिए पानी। कुल मिलाकर के आपको बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल फंस गया। अब मेन चिंता की जा रही, कहीं ऐसा ना हो इनकी ओर से इस तरह की कोई साजिश कर दी जाए, किसी मोहल्ले पे जानबूझ कर डाल दिया जाए, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर एक्शन लेगा। और मैं आपको बताना, जो स्थितियां हैं बेहद टफ हैं, कुछ भी ये करा सकते। 2022 में ये हुआ था कि जब इनकी सत्ता जा रही थी, इनके यहाँ विद्रोह हो रहा था, तो इन्होंने दंगा करा दिया था। ये आम जनता कह रही, आप पार्टी के कार्यकर्ता, कहीं ऐसा कोई फिर षड्यंत्र न कर दें। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।